तो ये रियल उपनिषद बुक है। तो पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था, उसके बाद यहाँ से द्वादश खंड से शुरू करते हैं। तो आप मेरे रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामशास्त्र, ये सब अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब अन्न के लिए लौकिक कुत्तों द्वारा किया उद्गान आरंभ होता है। एक दिन दालव्य का पुत्र बक और मित्रा का पुत्र गुलाब, ये दोनों ऋषि स्वाध्याय के निमित्त ग्राम बाहर जल के समीप जाकर बैठ गए। उनके स्वाध्याय से संतुष्ट होकर एक अलौकिक श्वेत श्वान, जो वास्तव में मुख्य प्राण था, वहाँ आकट हुआ। श्वान मतलब कुत्ता। उसके पश्चात कुछ छोटे कुत्ते वहाँ आकर उस श्वेत श्वान से बोले, आप हमारे लिए अन्न मांगने को उद्यत का गायन करो, हम सब भूखे हैं। श्वेत श्वान ने उन शूद्र श्वानों से कहा, कल प्रातःकाल यहाँ मेरे पास आना। कुछ समझाने के लिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ कहानी बताई जाती है, वो कहानी सच्ची नहीं होती लेकिन समझाने के लिए होती है, उसी तरह से ये श्वान वाली कहानी है। ठीक है। इस कौतूहलजनक घटना को देखकर बक और ग्लाव भी दूसरे दिन प्रातःकाल वहाँ पहुँच गए। प्रातः वे सब श्वान वहाँ आकर जिस प्रकार बहिष्पमान सूत्र में परस्पर संलग्न स्तुति की जाती है, उसी प्रकार परस्पर में एक दूसरे की पूंछों को मुख द्वारा पकड़कर चक्कर लगाने लगे। इसके पश्चात वे बैठकर हिस्तोप का प्रारंभ करते हुए इस प्रकार गायन करने लगे, ओम भक्षण करिए, ओम पान करिए, ओम देव वरुण प्रजापति सविता हमारे लिए यहाँ अन्न भेजो। इस प्रकार हिंकार करके वे फिर कहने लगे, हे अन्नपते, आप हमारे लिए यहाँ अन्न लाओ। नेक्स्ट खंड। अब एक ऐसी उपासना का वर्णन करते हैं जो शाम से संबंधित है और स्तोप कहलाती है। इसमें गायन होता है पर उसका कोई अर्थ नहीं होता। इस तरह स्तोपों में हाउ शब्द पृथ्वीलोक के लिए आता है, हाई वायुलोक के लिए, अर्थ चंद्रमा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह आत्मा है और ई अग्नि है, ऐसा समझकर ये उपासना करनी चाहिए। ओम आदित्य है, ए आमंत्रण का बोधक है, अहोमी विश्वदेवा है, ही प्रजापति के लिए है, स्वर प्राण रूप है या अन्न है, बाघ विराट स्वरूप है। 13वां स्तोप हूँ है, वो सब में व्याप्त कारण रूप है। उसकी इस दृष्टि से उपासना करनी चाहिए जो इस शाम संबंधित स्तोपों की उपासना को समझकर तदनुसार उपासना करता है। उस पर वाणी अपना रहस्य आप ही प्रकट कर देती है। वो बहुत अन्न और जठराग्नि भोगने की सामर्थ्य वाला होता है। शाम की समस्त उपासना श्रेष्ठ। संसार में जो कुछ श्रेष्ठ है वो सब शाम है, ऐसा बुद्धिमान पुरुष बतलाते हैं। जो अश्रेष्ठ है उसे असाम कहते हैं। इसलिए जब कोई कहता है कि वो शाम द्वारा राजा के समीप गया, तो इससे उसका श्रेष्ठ भाव प्रकट होता है। यदि यह कहा जाए कि वो असाम द्वारा राजा के समीप गया, तो इससे उसका अश्रेष्ठतापन प्रकट होता है। इसी प्रकार यदि स्वानुभव के संबंध में हमको साम प्राप्त हुआ तो वो शुभ समझा जाएगा, और यदि कहा जाए कि हमको असाम हुआ तो वो कोई अशुभ या खेद की बात समझी जाएगी। इस शाम को जो इस प्रकार साधु या श्रेष्ठ जानकर इसी प्रकार उपासना करता है, उसे श्रेष्ठ धर्म की शीघ्र ही प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट खंड। इस श्लोक में 5 प्रकार से शाम की उपासना की जाती है। पृथ्वी हिंसक है, अग्नि प्रस्ताव है, अंतरिक्ष उद्गीत है, आदित्य प्रतिहार है और स्वर्ग निधन है। इस प्रकार ऊर्ध्व लोकों में शाम की दृष्टि करें, फिर अधोलोक में भी 5 प्रकार की समुपासना कही जाती है। हर्ष हिंसक है, आदित्य प्रस्ताव है, अंतरिक्ष उद्गीत है, अग्नि प्रतिहार है और पृथ्वी निधन है। इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष समस्त श्रेष्ठ गुणों वाले शाम की उपासना करता है, उसके लिए ऊर्ध्व और अधोमुख लोग भोग रूप ही से मिलते हैं।
अब वर्ष में 5 प्रकार की उपासना को बतलाते हैं। पूर्व का वायु हिंकार है, जो मेघ उत्पन्न होते हैं वे प्रस्ताव है। जल बरसता है वो उद्गीत है। जो बिजली चमकती है वो प्रतिहार है। और जो जल को ग्रहण करके वर्षा समाप्त करता है वो निधन है। इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष वर्षा में 5 प्रकार से शाम की उपासना करता है, उसके लिए इच्छानुसार वर्षा होती है और वो स्वयं वर्षा कराता है। समस्त जलों में 5 प्रकार की सामोपासना करें। जो मेघ एक त्रिध हो धनीभूत होता है वो हिंकार है, बरसता है और प्रस्ताव है। जो नदियाँ पूर्व की ओर बहती है वे उद्गीत है। जो पश्चिम की ओर बहती है वे प्रतिहार है और समुद्र निधन है। इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष 5 प्रकार जल में समुपासना करता है वो जल में नहीं मरता और जल शून्य स्थान में भी जल प्राप्त कर लेता है। ऋतुओं में पंचविधि समुपासना करें। वसंत हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गीत है और हेमंत निधन है। इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष 5 प्रकार से ऋतुओं में समुपासना करता है उसको ऋतुएं उपयुक्त रूप से भोग देती है और ऋतुमान होता है। पशुओं में पंचविधि समुपासना करे। बकरी हिंकार है, भेड़ प्रस्ताव है, गाय उद्गीत है, अश्व प्रतिहार है और पुरुष निधन है। इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष पशुओं में पंचविधि समुपासना करता है उसे पशु मिलते हैं और पशु वाला होता है। इंद्रियां प्राणों में 5 प्रकार से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ की उपासना करें। यह प्राण हिंकार है, वाणी प्रस्ताव है, नेत्र उद्गीत है, श्रोत्र प्रतिहार है और मन निधन है। श्रोत्र यानी सुनना, ये सब अत्यंत श्रेष्ठ है। इस प्रकार जानने वाला जो प्राणों में पंचविधि अत्यंत श्रेष्ठ शाम की उपासना करता है उसे श्रेष्ठ जीवन प्राप्त होता है और वो अतिश्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करता है। इस प्रकार की ये पंचविधि समुपासना है। आप समस्त शाम की सप्तविधि उपासना कही जाती है। वाणी से सप्तविधि समुपासना की जाती है। शब्द का जो हूँ ऐसा भेद है। अब समस्त शाम की सप्तविधि उपासना कही जाती है। वाणी में सप्तविधि समुपासना की जाती है। शब्द का जो हूँ ऐसा भेद है वो हिंकार है। प्र जैसा रूप है ये प्रस्ताव है और अ ऐसा रूप है वो आदि ओम है। जो उत ऐसा रूप है वो उद्गीत है। जो पति जैसा रूप है वो प्रतिहार है और जो नी ऐसा रूप है वो निधन है। इसको इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष वाणी में सप्तविधि शाम की उपासना करता है उसे वाणी अपना सार देती और वो बहुत अन्न तथा प्रदीप्त जठराग्नि वाला होता है। जो प्रसिद्ध आदित्य हैं उसकी दृष्टि से सप्तविधि समुपासना करें। आदित्य कभी न घटने बढ़ने के कारण सम रहता है, अतः वो शाम है। वो सबको समान भाव उत्पन्न करता है, इससे वो शाम है। इस आदित्य में सर्वभूत आश्रित भाव से अनुगत है ऐसा जाने। उसका जो उदय से पहले का रूप है वो हिंकार है। इस हिंकार युक्त रूप के पशु अनुगत होते हैं, इसलिए वे इस आदित्य रूप शाम को भजने वाले होते हैं और उसका उदय होने पर हिंकार करते हैं। अब उदय होने वाले सूर्य का जो प्रथम रूप है वो प्रस्ताव है। इस रूप के आश्रित भाव में मनुष्य अनुगत होते हैं, इससे वे इस शाम के भजने वाले हैं और स्तुति तथा प्रशंसा की कामना वाले होते हैं। अब जो सूर्योदय से 7 घड़ी से बाहर घड़ी तक के समय में आदित्य का रूप है वो आदि ओम है। उसके आश्रित भाव से पक्षी अनुगत हैं, इससे वे इस शाम के भजने वाले हैं और अपने शरीर को निरालंब होकर अंतरिक्ष में ले जाते हैं। अब जो मध्य दिवस में सूर्य का रूप होता है वो उद्गीत है। इसके आश्रित भाव से देवता अनुगत होते हैं, इससे वे इस शाम के भजने वाले होते हैं और प्रजापति के श्रेष्ठ संतान होते हैं। अब जो मध्य दिवस के पीछे का और अपराह्न से पहले का सूर्य का रूप है वो प्रतिहार है। इसके आश्रित भाव से गर्भ अनुगत होते हैं, इससे वे इस शाम के भजने वाले हैं और इससे वे ऊपर रहते हुए भी नीचे नहीं गिर जाते। अब जो अपराह्न से पीछे और अस्त होने से पहले का सूर्य का रूप है वो उपद्रव है।
उसके आश्रित भाव से जंगली पशु अनुगत होते हैं। इससे वे इस शाम के उपद्रव को भजने वाले होते हैं। इससे वे पुरुष को देखकर जंगल में अथवा गुफा में जाकर भयरहित हो जाते हैं। अब जो अस्त होते हुए सूर्य का रूप है वो निधन है। उसके आश्रित भाव से पितृगण अनुगत है। इससे वे इस शाम के निधन को भजने वाले हैं और उनको दर्भ पर स्थापित किया जाता है। इस प्रकार सप्तविधि से इस आदित्य रूप शाम की उपासना की जाती है। उसके बाद अब परमात्मा तुल्य अति मृत्यु रूप 7 प्रकार वाले शाम की उपासना करें। हिंकार ये 3 अक्षर वाला शब्द है। प्रस्ताव भी उसी के समान 3 अक्षरों का है और उसी के समान है। आदि ये 2 अक्षरों वाला शाम है और प्रतिहार 4 अक्षर वाला है। इस 4 अक्षर वाले में से एक अक्षर 2 वाले में डाल दिया जाए तो दोनों समान हो जाएंगे। उद्गीत ये 3 अक्षर वाला नाम है और उपद्रव 4 अक्षरों का। ये 3-3 अक्षरों में तो समान है, एक अक्षर शेष रह जाता है। ये शेष रहने वाला भी अक्षर कहा जाता है। जिसमें 3 ही अक्षर है इसलिए वो भी साम है। निधन 3 अक्षर वाला नाम है, वो समान है। इस प्रकार कुल 7 विभाग होते हैं जिनमें कुल 22 अक्षर हैं। 21 अक्षर होने से साधक आदित्य लोक को प्राप्त करता है। 12 महीने 5 ऋतुएं और 3 लोक मिलकर 20 होते हैं। आदित्य 21वां है ही। 22वें अक्षर से साधक उस सुख रूप शोक रहित लोक को जीत लेता है जो आदित्य से भी परे है। 21 की संख्या से साधक आदित्य को जय कर लेता है। इसको इस प्रकार जानने वाला परमात्मा समान और मृत्यु की जय के निमित्त सप्त विधि समुपासना करता है। 22वें अक्षर से वो आदित्य से परे सत्यलोक को जीत लेता है। अब गायत्र आदि विशिष्ट फल वाली उपासनाएं बतलाई जाती हैं। मन हिंकार वाणी प्रस्ताव है, नेत्र उद्गीत है, श्रोत्र प्रतिहार है, घ्राण निधन है। ये गायत्र साम प्राणों में प्रतिष्ठित है। जो इस प्रकार इस गायत्र साम को प्राणों में स्थित करके उपासना करता है वो प्राणवान होता है, पूर्ण आयु को भोगता है, उज्जवल जीवन जीता है, प्रजा और पशु से संपन्न होता है, वो कीर्ति से भी महान होता है, वो उदार मन वाला महान मनस्वी होता है। यही उसका व्रत है। जो अभिमंथन किया जाता है वो हिंकार है। जो धुआं होता है वो प्रस्ताव है। जलना उद्गीत है। अंगार जो होते हैं वो प्रतिहार है। जो अग्नि का बुझने लगना होता है वो निधन है और अग्नि जब सर्वथा बुझ जाती है अर्थात संशय होना भी निधन ही है। ये रतंतर साम अग्नि में स्थित है। जो इस प्रकार इस रतंतर साम की अग्नि में उपासना करता है वो तेजस्वी प्रदीप्त जठराग्नि वाला होता है, पूर्ण आयु को पाता है, प्रतिष्ठित होता है, प्रजा तथा पशुओं से संपन्न होता है, वो कीर्ति से भी महान होता है। अग्नि की ओर मुख करके कुछ भक्षण ना करे और ना थूके, ये व्रत है। इसमें स्त्री पुरुष के जोड़े के रूप में वाम देव्य शाम की उपासना का वर्णन है कि जो व्यक्ति दाम्पत्य धर्म के नियमों का पालन करता हुआ उपासना करता है वो गृहस्थ रूप में ही सदा सुखी रहता है। उसके सुसंतान होते हैं, वो पूर्ण आयु का उपभोग करता है तथा प्रजा और पशुओं से संपन्न होता है। स्वपत्नियों के अतिरिक्त पर स्त्री के लिए कामना ना करे, व्यभिचार से सर्वथा विलग रहे, ये व्रत है। उदय होता सूर्य हिंकार है, उगा हुआ प्रस्ताव है, मध्य दिवस का उद्गीत है, ऊपर का प्रतिहार है और जो अंत होता है वो निधन है। ये बृहद शाम आदित्य में स्थित है। जो इस बृहद शाम की आदित्य में उपासना करता है वो कांति युक्त और प्रदीप्त जठराग्नि वाला होता है, पूर्ण आयु प्राप्त करता है, यशस्वी होता है, प्रजा पशुओं से महान बनता है, सर्वत्र विख्यात होता है, आदित्य की निंदा ना करे, ये व्रत है। बादल दौड़ते हैं, ये हिंकार है, बिजली चमकती, ये प्रस्ताव है, वर्षा होती है, ये उद्गीत है, बिजली चमकती है और गर्जना होती है, ये प्रतिहार है। वर्षा की समाप्ति निधन है। ग्रह बेरूप शाम पर्जन्य में स्थित है।
जो इस प्रकार पर्जन्य में बेरूप शाम की उपासना करता है वो विरूप और स्वरूप पशुओं को पाता है, पूर्ण आयु को पाता है और प्रतिष्ठा युक्त जीवन व्यतीत करता है। ये प्रजा और पशुओं से महान होता है और कीर्तिमान होता है। पर्जन्य की निंदा ना करे, व्रत है। अब ऋतुओं में बैराज समुपासना कहते हैं। वसंत हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्ष उद्गीत है, शरद प्रतिहार है, हेमंत निधन है। ये बैराज शाम ऋतुओं में स्थित है। जो इस प्रकार बैराज शाम की ऋतुओं में उपासना करता है वो प्रजा द्वारा और तेज द्वारा शोभित होता है, पूर्ण आयु को पाता है, प्रतिष्ठित होता है, प्रजा और पशुओं से महान बनता है, कीर्तिमान होता है। ऋतुओं की निंदा ना करे, ये व्रत है। अब पृथ्वी संबंधित सरकरी समुपासना कही जाती है। पृथ्वी हिंकार है, अंतरिक्ष प्रस्ताव है, स्वर्ग उद्गीत है, दिशा परिहार है, समुद्र निशन है। ये शक्करी शाम लोकों में स्थित है। जो इस शक्करी शाम को इस प्रकार लोकों में स्थित जानकर उपासना करता है वो लोक वाला होता है, पूर्ण आयु पाता है, प्रतिष्ठित होता है, प्रजा और पशुओं से महान होता है, कीर्तिमान होता है। लोगों की निंदा ना करे, ये व्रत है। पशुओं की दृष्टि से रेवती समुपासना कही जाती है। बकरी हिंकार है, भेड़ प्रस्ताव है, गाय उद्गीत है, घोड़ा प्रतिहार है, पुरुष ने निधन है। यह रेवती शाम पशुओं में स्थित है। जो इस प्रकार रेवती शाम को पशुओं में स्थित जानकर उपासना करता है वो पशुओं वाला होता है, पूर्ण आयु पाता है, प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओं द्वारा महान होता है तथा यशस्वी बनता है। पशुओं की निंदा ना करे, ये व्रत है। अब यज्ञ सामोपासना कहते हैं। लोक हिंकार, त्वचा प्रस्ताव है, मांस उद्गीत है, अस्थि परिहार है, मज्जा निधन है। ये यज्ञ शाम शरीर के अंगों में स्थित है। जो ये यज्ञ शाम को अंगों में स्थित जान उपासना करता है वो समस्त अंगों वाला होता है। किस अंग में ही नहीं होता, प्रजा और पशुओं द्वारा महान बनता है, यशस्वी होता है। अगर पहले से मांस खाने वाला हो तो 1 वर्ष तक मांस मछली ना खाए, ये व्रत है। अब देवता की दृष्टि से राजन शाम की उपासना कहते हैं। अग्नि हिंकार है, वायु प्रस्ताव है, आदित्य उद्गीत है, नक्षत्र प्रतिहार है, चंद्रमा निधन है। ये राजन शाम देवताओं में स्थित है। जो इस राजन शाम को देवताओं में स्थित समझकर उपासना करता है वो देवताओं के समान लोगों, रिद्धियों और सायुज्य को प्राप्त होता है। ये पूर्ण आयु पाता है, प्रतिष्ठित होता है, प्रजा और पशुओं द्वारा महान होता है तथा यशस्वी बनता है। ब्राह्मणों की निंदा ना करे, ये व्रत है। अब वेद विद्या की दृष्टि से सामोपासना कहते हैं। त्रय वेद विद्या हिंकार है, पृथ्वी अंतरिक्ष और स्वर्ग से 3 लोक प्रस्ताव है। अग्नि वायु आदित्य ये 3 उदित है। नक्षत्र किरण और पक्षी प्रतिहार है, सर्प गंधर्व पितृ निधन है। ये शाम सब में स्थित है। जो इस शाम समूहों को वेद विद्या में स्थित जानकर उपासना करता है वो सर्वरूप ईश्वर ही हो जाता है। इसमें जो 5 प्रकार के 3 बतलाए गए हैं इनसे बढ़कर संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। जो इस सर्व रूप को जानकर उपासना करता है वो दिशाओं के भोग प्राप्त करता है। मैं सब कुछ हूँ, इस प्रकार की उपासना उसे करनी चाहिए, यही व्रत है। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं मतलब उसको अपने आत्मा के बारे में संबोधित करके ये कहना चाहिए, जो कि भगवत गीता में भी यही कहा गया है और अष्टावक्र गीता में भी। अब उद्गाता के लिए गान विषयक उपदेश करते हैं कि जो विनदी नाम का गायन है वो पशुओं के लिए हितकारी है। वो अग्नि का उद्गान है, प्रजापति का उद्गान है, अस्पष्ट है और शाम का उद्गान स्पष्ट है। वायु देवता का उद्गान मृदु और मधुर है, इंदु का मधुर और प्रयत्न युक्त है, बृहस्पति का कौंच पक्षी के शब्द सदृश, वरुण के फूटे हुए कांसी के बर्तन जैसा है। इनमें से सबके उद्गीतों का उच्चारण करें, केवल वरुण का छोड़ दें। देवताओं के लिए अमृतपना का साधक करूं ऐसा विचार कर उद्गान करें। पितरों के लिए साधा, मनुष्यों के लिए उनकी इच्छित बात, पशुओं के लिए घास और जल, यजमान के स्वर्गलोक, अपने लिए अन्न का साधन करूं, ऐसा उसे मन में ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करके सावधान होकर स्तुति करे। संपूर्ण स्वर इंद्र की आत्मा है,
सब ऊष्माक्षर प्रजापति की आत्मा है, सब स्पर्शाक्षर मृत्यु की आत्मा है। अगर कोई उद्गाता के सर्वोच्चरण में दोष बतलावे तो उससे कहे कि मैं तो इंद्र के आश्रय में था, वही मुझे उत्तर देगा। अगर कोई ऊष्माक्षरों में दोष निकाले तो उससे कहे कि मैं तो प्रजापति के आश्रय में था, वही तुझको चूर्ण करेगा। अगर कोई उसके स्पर्शाक्षरों में दोष निकाले तो कहे कि मैं तो मृत्यु देवता के आश्रय में था, वही मुझे भस्म करेगा। सर्वेश्वर घोष युक्त जोर से बोलने योग्य होते हैं। उनको बोलते समय ऐसा विचार करना चाहिए कि मैं इंद्र में प्रयत्न की स्थापना करता हूँ। सब ऊष्माक्षर अंतर में प्रवेश न करने वाले, बाहर ना फेंके हुए प्रत्यक्ष प्रयत्न वाले होते हैं। उनका उच्चारण करते समय विचारे कि मैं प्रजापति की आत्मा को दे रहा हूँ। सब स्पर्शाक्षर धीरे और एक अक्षर दूसरे में ना मिल जाए, इस प्रकार प्रयोग करने योग्य होते हैं। उनका चिंतन करते समय विचारे कि मैं मृत्यु की आत्मा को अपने शरीर के अवयवों से बाहर निकालता हूँ। अब धर्म के तीनों स्कंदों के विषय में कहते हैं। धर्म के 3 विभाग है, यज्ञ, अध्ययन और दान। पहला स्कंद है, तब दूसरा है, और आचार्य के घर रहने वाला ब्रह्मचारी जो सेवा आदि द्वारा अपने शरीर को क्षीण करता है, वो तीसरा है। ये सब पुण्य लोग प्राप्त करते हैं और ब्रह्म में स्थित अमृत भाव को पाते हैं। प्रजापति लोगों का सार ग्रहण करने के उद्देश्य से तप करने लगा। उन ध्यान किए लोगों से ऋग, यजुर, साम इन 3 विद्याओं की प्रतीत हुई। जब प्रजापति ने इन तीनों का ध्यान किया तो उसमें से भूप स्व की प्रतीत हुई। जब फिर इन तीनों से सार ग्रहण करने को ध्यान किया तो ओंकार प्रतीत हुआ। यही ब्रह्म है। और जिस प्रकार शंकु द्वारा समस्त पत्ता नशों से व्याप्त होता है, उसी प्रकार ओंकार द्वारा समस्त वाणी व्याप्त होने से ये परमात्मा से भिन्न नहीं है, ओंकार ही सब कुछ है। अब नेक्स्ट, अब यज्ञों के अंगों के संबंध में कहते हैं। ब्रह्मवादी कहते हैं कि प्रातःकाल का सबन वसुओं का है, मध्य दिवस रुद्रों का और तीसरा सायं सबन आदित्य का है। ये प्रातःकाल मतलब सुबह, मध्यकाल मतलब दोपहर और शाम का समय आदित्य का है। तब यजमान का लोक कहाँ है? जो उस समय के लोगों को नहीं जानता वो अज्ञानी यज्ञ क्यों करता है? इसीलिए उसे जानने वाले को ही यज्ञ करना चाहिए। प्रातःकाल ऋचा का पाठ करने से पहले यह यजमान गारे पत्ते के पीछे उत्तराभिमुख बैठकर वसु देवता के शाम का भली प्रकार गायन करता है। हे अग्नि, पृथ्वी लोक की प्राप्ति के लिए द्वार को खोलो, जिससे राज्य प्राप्ति के निमित्त हम तुम्हें देख सकें। फिर इस मंत्र द्वारा हवन करें। पृथ्वी में निवास करने वाले, लोक में निवास करने वाले अग्नि को नमस्कार है। मैं यजमान लोक को प्राप्त करूँगा, यही यजमान का लोक है, मैं उसमें जाऊँगा। यजमान मृत्यु के पश्चात इस लोक में जाऊँगा, स्वाहा, ऐसा कहकर हवन करता है। और परिधि को दूर करो कहकर उठ बैठता है। ऐसा करने से वसुगण उसे प्रातः सबन प्रदान करते हैं। तो पहले के समय में जब यज्ञ हुआ करते थे तो ऐसे ही यज्ञ करते थे, यही बोलकर यज्ञ करते थे। ये संस्कृत में बोला जाता था, ये उसका ट्रांसलेशन है। तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए वीडियो को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।